स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो आपने समय दिया प्रभात खबर में आने का। प्रभात खबर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। ये पिताजी के कार्यकाल में आप कभी राजनीति में आने का सोचे थे, या उनके गुजर जाने के बाद विरासत में मिल गई तो उसको निभाना पड़ रहा है? क्या है इस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखिए, 2005 में मेरा छोटा भाई बीएटी मिश्रा में पढ़ता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता, डेथ हो जाता, ठीक है। तो उस वक्त 2005 में अब्बा चुनाव हार भी गए थे। इसके बाद घर का स्थिति, 2 बहन को शादी करना था और घर का स्थिति को भी संभालना था। उस वक्त हम जीएसएमडीसी में एज ए सर्वेयर के पोस्ट में नौकरी कर रहे थे। मैं माइनिंग सर्वे किया हुआ हूँ डीजीएमएस धनबाद से, और 2000 में मेरा नौकरी वहाँ लगा था जीएसएमडीसी में। तो 2005 में जब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मुझे सिकनी माइंस है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो लातेहार में जो है। लेकिन घर का परिस्थिति को देखते हुए मैंने वहाँ मैं नौकरी छोड़ दिया और फिर अपना वालिद साहब के सपोर्ट में, घर के सपोर्ट में, मैं अपना बिजनेस क्रेशर, एक छोटा क्रेशर लिए, उसको चालू किए। उसी से वो क्रेशर मुझे समझिए कि जीवन दान दिया। जिस तरह घर का परिस्थिति था, और अब्बा के बारे में आप लोग जानते ही हो कैसे शख्स थे। फिर 2 बहन का शादी किए उसी क्रेशर से। फिर इलेक्शन 2009 में हम लोग लड़े, जीते। वो सारा मैनेजमेंट 2005 के बाद से जितना मैनेजमेंट था पीछे से हम ही देखते थे। 2019 का भी चुनाव में भी हम ही सब कुछ किए। मैं राइस मिल, इसके बीच में 2009 से 14 तक अब्बा जब मंत्री रहे तो एक राइस मिल हम 15 में, जब 14 में वो हार गए तो 15 में एक राइस मिल हम डाले पार्टनर से मिल करके, लेकिन वो भी नहीं चला सके। लास्ट में हमको बेचना पड़ा। 2018 में उस राइस मिल को बेच दिए, और उसी से जो पैसा आया उसी से हम इलेक्शन 2019 में लड़े और फिर जीते। मतलब कि राजनीतिक में हम फ्रंट में नहीं थे, लेकिन बैक जो जितना मैनेजमेंट करना, बूथ मैनेजमेंट करना, 2 फरवरी को रैली मैनेजमेंट करना, या लोगों को, आज के डेट आप जानते ही हैं कि कहीं भी जाइए तो बगैर पैसा से काम नहीं चलेगा। अगर आप शादी में, हम लोग के यहाँ का परंपरा है, आज के डेट में, आज आपका प्रोग्राम छोड़ने में, आज के डेट में मेरा 28 ठो दावत है। आज की डेट में, आज से हिंदू लगन भी आज से चालू हुआ है और मुस्लिम का तो चल ही रहा है। तो आज जो लगन है वो 28 आज शादी है। क्योंकि हमको कार्ड इसलिए हम मेरे परिवार को मिलता कि हम लोग जाते हैं, चाहे 5 क्यों ना भोर बज जाए, हम लोग वहाँ 2 भाई और रहते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इतना जगह तुम जाओ, इतना जगह हम जा रहे हैं, इतना जगह तुम जाओ। इस तरह हम लोग चलते हैं। पहली बार चुनाव लड़े, जीते, मंत्री भी बन गए, कैसा लग रहा है? देखिए, राजनीतिक परिवार में जब थे तो ये आशा तो था कि कल दिन विरासत अब्बा का हम ही संभालेंगे। सारा गुरुजी परिवार भी जानते थे। मैं इलेक्शन, दुमका इलेक्शन, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह हम जाते थे। और एक पार्टी के हैसियत से नहीं, एक परिवार के हैसियत से, सोरेन परिवार से जो हैं हम लोग का जो रिश्ता है वो पार्टी का रिश्ता नहीं है, परिवार का रिश्ता है। आपको मालूम होगा कि जब हेमंत बाबू का बारात निकल रहा था तो एक ठो वहाँ पिताजी का रस्म अदा करना पड़ता है। तो गुरुजी उस वक्त कोयला मिनिस्टर थे, वो नहीं वहाँ पहुँचे, वो डायरेक्ट उड़ीसा पहुँचे। तो दुर्गा भैया बोले कि हाजी साहब आपको आना होगा, और अब्बा ही वहाँ पहुँचे और जो बारात का नेतृत्व किए यही किए। तो इस तरह घनिष्ठता से माने हम लोग का संबंध है। एक घटना और आपको बताते हैं कि जब अब्बा का
ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था दिल्ली में। तो जो लास्ट टाइम जब ले जाया जा रहा था तो चूना सिंह का नाम सुने होंगे, उदय शंकर सिंह उर्फ चूना सिंह। चूना बाबू भी साथ में थे और इससे पहले वो हम लोग को कुछ नहीं बोले कि बेटा हम जा रहे हैं ऑपरेशन में, तुम इसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, ये करना वो करना, कुछ नहीं बोले। ट्रॉली को रुकवा करके चूना बाबू बुलाए और चूना बाबू बोले कि चूना बाबू, गुरुजी अपनी चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी मदद कीजिएगा। कोई आदमी जब लास्ट टाइम में कहीं जाता है कि क्या होगा, हम लौट के आएंगे नहीं, तो अपना परिवार का बात बोलता है, ये इस टाइप से बात। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो गुरुजी से इतना लगाव था कि ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले मैंने पहले एक बार निकल चुके थे, फिर वो रोकवाए, फिर चुनाव वो बुलाए, हमको बुलाए और वही लफ्ज़ जो बोले। ऐसा लगाव था परिवार का। तो जब अब्बा का डेथ हो गया, हम तो सोचे थे कि राजनीतिक में आना ही है। हेमंत बाबू भी बोलते थे कि तुमको ठेकेदारी करना है, राजनीति करना है। तो हम बोलते थे राजनीति करना तो ठेकेदारी छोड़ो। तो एकाएक इस तरह से सम्मान जो हाजी साहब का दिया गया पार्टी के तरफ से, और आशीर्वाद जो गुरुजी का हेमंत बाबू का मेरे ऊपर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऋण ताए उम्र जब तक हम जिंदा रहेंगे गुरुजी परिवार के साथ रहेंगे, और उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और जिस तरह उन लोगों के द्वारा मुझे सम्मान दिया गया, यहाँ के जनता जो हाजी साहब के इंतकाल के बाद एक बैग जो जगह खाली हो गया, उस जगह को भरा गया, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल है, राजनीति में आपके बढ़ते कदम को देखते हुए बीच बीच में इरफान आपके बारे में कुछ कुछ वहाँ टिप्पणी करते रहते हैं। यहाँ लगता है उनको कि कहीं आपका उनसे बड़ा कद हो रहा है, इस तरह का। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो मेरा पार्टी का है नहीं, पहली बात। कांग्रेस का है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। उसको भी लगता है कि हम मंत्री बनते हैं, लेकिन कांग्रेस कोटा से एक ही मंत्री बन सकते हैं। और जातीय समीकरण भी जो देखा गया है उसमें भी वो फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि अंसारी समाज से हम आते हैं, शेख समाज से आलमगीर साहब आते हैं। तो उनको तो थोड़ा अखड़ रहा है, इसमें दो मत नहीं है। वो कभी कभी मंच में बोल देते हैं, मेरा सामने बोलते हैं कि हम चप्पल घिस गया, अभी तक हम विधायक हैं और ये एक बगैर विधायक का मंत्री बन गया। तो ये गुरुजी का, हेमंत बाबू का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अब्बा जो 30-35 साल तक पार्टी में मैंने कभी भी गुरुजी के साथ नहीं छोड़े। बहुत किस्म का पार्टी में परेशानी आई, उसमें गुरुजी के तरफ से अब्बा खड़ा रहे। पार्टी 2 भाग भी हुआ, आप लोग जानते होंगे। कृष्णा मांडी गुट बना था एक बार, उसमें भी अब्बा गुरुजी के साथ थे। और भी बहुत मसला था, उसमें ये साथ खड़ा रहे। तो हमको गुरुजी और हेमंत बाबू देख करके ये किए हैं। अगर वो अपना आला कमान को प्रभावित कर सकेंगे तो उनको वहाँ से मिलना चाहिए। मंत्री जी, जेएमएम में आप जैसा युवा नेता कार्यकर्ता को सर कितना तरजीह दिया जाता है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो काम करता है उसको तरजीह दिया जाता है। जो फील्ड वर्क जिसका है, फोकसबाजी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलता है। फील्ड वर्क जो करेगा उसी को आप ये कभी सोचे होंगे कि महुआ मांझी को राज्यसभा में उम्र भेजेगा पार्टी? किसी के दिमाग में आया होगा? पहले बोलिए, किसी के दिमाग में ये नहीं आया होगा
कि महुआ मांझी को राज्यसभा में भेजा जाए। तो नीचे स्तर के कार्यकर्ता, वो यहाँ से रांची से एमएलए लड़ी थी, 95,000 वोट 5,000 से हार गई थी। सब जान रहा था कि ये तो, और महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष है, लेकिन किसी को ये गुमान नहीं था कि इसको राज्यसभा भेजेगा। लेकिन पार्टी ने निर्णय लेके राज्यसभा भेजा। मुझे ही जो मंत्री बनाया गया, तो इसको किसी को गुमान नहीं था। ये था, हम भी जानते थे कि कोटा में हम आएंगे। हाजी साहब का इतना बड़ा कद है, पार्टी के लिए इतना किए हैं, ये हमको अनुमान था। लेकिन इलेक्शन के पहले मंत्री बना देंगे, ये हमको भी ये उम्मीद नहीं थी। वो हमको 25 जनवरी को दुमका बुलाए। 26 जनवरी को वो दुमका में झंडा फहराते हैं, 25 जनवरी को दुमका बुलाए, और 2 फरवरी का तैयारी भी होता हम लोग का। तो वो कोविड के चलते डिस्ट्रिक्ट वाइज कराए। फिर हमको राजभवन बुलाए, बहुत देर बैठ के बहुत सारी बातें हुई। तो सिर्फ इतना बोले कि अभी तुम कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है? बोले नहीं, बाहर नहीं जा रहा, तो तुमको 1 हफ्ता के अंदर हम रांची बुलाएंगे, ये बोले। हम बोले कुछ बात होगा, बुलाएंगे। 4 तारीख को 11 बजे सीएमओ से फ़ोन जाता है कि सीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा पास फ़ोन आया, सीएम साहब हमको फ़ोन किए, कहाँ हो? तो हम बोले कि हम तो मधुपुर में हैं, और जो एक्सीडेंट वहाँ जो हुआ था उसका 4 तारीख को हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं, तो वहीं हम जाएंगे आज। तो रांची तुमको आना होगा। तो हम बोले भैया आज तो नहीं आ सकेंगे, कल हम आएंगे। बोले अम्मी कहाँ है तुम्हारा? बोले अंदर में है। तो अम्मी को लाना होगा। तो बोले अम्मी अभी नहीं जाएगी, 4 महीना 10 दिन के बाद ही मेरा जो समाज है, मुस्लिम का जो नियम है, वो 4 महीना 10 दिन के बाद ही घर से बाहर निकल सकते। तो वो हमको बोले अरे हम तो सोचे थे 4 महीना, और 4 महीना तो कुल गया। कल 3 अक्टूबर को अब्बा इंतकाल किए थे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना उनके हिसाब से कुल गया था। बोला ठीक है बात कराओ। तो अम्मी को लेके फ़ोन हम दिए। इसके बाद अम्मी से ही पहले पूछे वो कि आपके यहाँ राजनीति कौन करेगा, हमको नहीं कुछ बोले। तो अम्मी जवाब दी कि हफीज करेगा, हफीज सारा काम तो यही करता है, यही करेगा। बोला हफीज करेगा ना? बोला हाँ जी। तो बोले कल उसको हम मंत्री बना रहे हैं। अम्मी को ही पहला जो मंत्री का लफ्ज निकला वो अम्मी को ही बोले, आप क्या बोलते हैं? तो अब माँ बोली कि देखो बेटा जैसा बढ़िया हो, तुम तो जानते हो, अभी बनाएगा न बाद में बनाएगा कुछ ये जगह। बोला हम हैं ना, आपको चिंता नहीं करना है, हम मंत्री बनाएंगे, हफीज को फ़ोन दीजिए। आप ठीक है ना चाची? आज भी ईद के दिन भी वो फ़ोन किए हमको। हमेशा वो ईद बकरीद में अब्बा भी जब थे तो उनको फ़ोन करते थे, जब वो नहीं रहे तो हमको करेंगे, अम्मी से बात करेंगे। कटसी में आप देखे होंगे उनका जैसा नेता आपको मिलना मुश्किल है। आप देखिए अभी जगन्नाथ महतो का जो डेथ हुआ, मेरा लेट हो गया, क्या रमज़ान का टाइम है, हम लोग सोते हैं 5 बजे। एयरपोर्ट हम जाने में लेट कर दिए, यहाँ पहुँचे, लेकिन ये एयरपोर्ट पहुँच गए और वहाँ से कंधा दे करके ये आए। इसके बाद वो बोले कि घर में तुम क्या भाई लोग को लेके और बहन लोग को, माँ तो नहीं आएगी, माँ से बात कर लिया है, और अभी तुमको बोलना नहीं है कहीं कुछ, और तुम जितना जल्दी हो शाम तक पहुँच जाओ रांची। तो 2 बहन मेरा रांची में रहती है। एक बहनोई मेरा नेतरहाट में पढ़ाते थे, अब रिटायर कर गए। एक जो मेरी मंझली बहन है उसका हस्बैंड सेल में है, चीफ इंजीनियर है अभी। तो वो दोनों बहन को लिए, भाई सब हम लोग जो यहाँ
था, वहाँ से भी करके सब सीएम साहब के पास हम लोग 7:30 7 बजे पहुँच गए। और पहुँचने के बाद बोले कि ऐसे ऐसे आपको मंत्री बनाया जाएगा, तब 7:30 बजे के बाद आप लोग न्यूज भी चलाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।